हाँ, बेसिकली ये है कि क्योंकि ट्रम्प अभी अभी न्यूली आया है, तो उसने आते ही सेंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे। तो उसका स्लोगन भी था कि अमेरिका को जो है मैंने ग्रेट अगेन बनाना है। बट इसमें यह है कि जब उन्होंने टैरिफ अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री पे टैरिफ अप्लाई करते हैं तो रिटेलिएशंस में वो भी आप पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को एच बी है कि अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पर सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, उनका बॉर्डर फ्री हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगी कि जो चाइना को फिर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि चाइना को जो एक रुकावट है वो इंडिया ही, और अगर इंडिया ने हाथ मिला लिया तो ये जो ट्रेड इंडिया और चाइना 125-130 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सेंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी दूसरी अपोजिशन को ऑटोमेटिकली रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि उनकी आपस में चाइना और इंडिया की ट्रेड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट जाएगा वो अमेरिका पे चला जाएगा। ठीक है, अब निकी हैली का ये स्टेटमेंट इंडिया के फेवर में, आपको क्या लगता है कि इंडिया को ग्लोबली स्ट्रेंथन करेगा कि दुनिया अब देखेगी कि यार ये अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है? एक तरफ ये कहते हैं कि रशिया की वॉर रुकवाने के लिए हम इंडिया को नो बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ ये इंडिया के पास कटोरा लेके खड़े हैं, भाई न्यूट्रल अलाय, अकेले रह जाएंगे, इंडिया निकल जाएगा हाथ से। हाँ, उसका ये देखें, वो उसकी अपनी ही उनकी जो पार्टी की मेंबर है उन्होंने ठीक बोला है उसे कि आप अगर इस तरह करते जाएंगे, इंडिया को ही अगेंस्ट कर लेंगे, तो आप उसको देखें कि दुनिया में इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि ट्रम्प को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका यहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक हो गया, हम एशिया में रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे मे भी ट्रम्प आया वो विजिट कर गया हो इंडिया का, बट उसको पॉपुलेशन के फेवर में देखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में होती है उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे होती हैं। तो इंडियन बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन की इंपोर्ट करते होंगे ऑब्वियसली। फिर अभी मैंने भी रिसेंटली ये भी सुना था कि ट्रम्प ने ये कहा था एप्पल वालों को कि आप लोग यहाँ से जो है अपनी फैक्ट्रीज को मूव करें। ठीक हो गया। बट एप्पल वाले क्यों मूव करें? देखिए, उनको जहाँ पे लेबर कम कॉस्टली पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन या किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन मोटिव ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, मिनिमम कॉस्ट करना, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना। ठीक हो गया। बट ये बात अब ट्रम्प को कौन समझाएगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? टैरिफ लगा के तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। ठीक हो गया। उसमें रिटेलिएशन आ रही है, रिटेलिएशन की वजह से उनका दाया हाथ, जिसको हम कहते हैं ना राइट हैंड, एलोन मस्क इंडिया में उसने टेस्ला के शोरूम्स खोल लिए। कोई नहीं रुक रहा, इतनी बड़ी मार्केट से कोई क्यों माइनस होगा? ऑब्वियसली वो क्यों छोड़ के जाएगा? क्योंकि उसके बाद मैंने आपको वही बताया ना कि वहाँ की लेबर काफ़ी चीप है, और टेस्ला वहाँ से कैसे वो मूव करेगा? मुझे ये पता, क्या वो अमेरिका में वापस लेके जाएगा कंपनी? अमेरिका में कभी भी नहीं लेके जाएगा। वहाँ पे तो मिनिमम वेज रेट ही हाई है, जबकि इंडिया में मिनिमम वेज रेट जो है वो लो है काफ़ी। ठीक हो गया। तो कुछ अर्सा पहले इनकी आपस में ट्रम्प की और ये क्या नाम है इनका, एलोन मस्क की, इनकी भी आपस में क्लैश आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। बट उन्होंने फिर बैकग्राउंड पे उसको समझाया कि ट्रम्प साहब ऐसे नहीं होगा कि अगर आप हमारे बिजनेस के अगेंस्ट ही चले जाएंगे, आप उन कंट्रीज़ पे सेंक्शन लगाएंगे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमसे ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो ये दुनिया में 10 से 8 फ़ोन इंडिया बना रहा है, और इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया, तो इंडिया से आईफोन अमेरिका कैसे जाएंगे? यही तो बात सोचनी चाहिए उन्होंने, यही बात तो उनको सोचनी चाहिए। इसमें ये कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें कोई भी कंट्री आपको जो होता है वो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जबरदस्त बात। और इसमें यह है कि रिसेंटली हमने देखा है कि पहले इंडिया पे टैरिफ लगा 25%, जिसको रेस करके उन्होंने 50% कर दिया। अल्टीमेटली इसका जो लॉस हुआ है वो इंडिया को हुआ है, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे और रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अल्टीमेटली उसमें डिक्लाइन आया, एक मैसिव किस्म का डिक्लाइन आया, क्योंकि जो इंडिया है बेसिकली उसकी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया हुआ था। लेकिन इंडिया तो मल्टीपल डायरेक्शन में चला गया ना, वो तो साउथ अफ्रीका की तरफ चला गया, रशिया की तरफ, वियतनाम की तरफ, तो वो तो कह रहे मैं मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे कैसे रोकोगे? नो डाउट, एक्चुअली ऐसा होता है कि जब भी आप किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाते हैं, जब भी आप किसी कंट्री पे टैक्स लगाते हैं, या लाइक आपने उस पर जो भी मल्टीपल सैंक्शंस हैं वो लगानी होती हैं, तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ को उसका लॉस फेस करना पड़ता है। अमेरिका जो इस टाइम सुपर पावर है, अल्टीमेटली इसको नुकसान ऐसे हो सकता है कि लाइक मैं अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं, तो एक ज़बरदस्त किस्म का, मैसिव किस्म का वॉल्यूम था जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था यूएस को। बट अब ये है कि यूएस ने पाकिस्तान, बांग्लादेश को और टर्की को इवन ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि चाइना जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, वो इस वजह से हो रहा था कि वो वाया पाकिस्तान वो प्रोडक्ट जाती थी यूएस, और पाकिस्तान पे 19%, पहले 14 था, फिर 19 हुआ, अब 19 चल रहा है करंटली, जो अभी ट्रम्प की रिसेंट स्टेटमेंट आई उसके बाद 19 चल रहा है। तो और चाइना पे कुछ भी नहीं चल रहा। चाइना के लिए कह रहे हैं 90 दिन के बाद टैरिफ का सोचूंगा, जब 90 दिन हो गए फिर कहेगा अगले 90 दिन में सोचूंगा। नहीं, एक्चुअली ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो उसके पास थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो कि दुनिया को आई गेस चलाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया रन उनके थ्रू हो रही है। बट
तो लोगों के अकॉर्डिंग अगर ट्रम्प अपने इस टैरिफ गेम को कंटिन्यू रखता है तो भारत भी अमेरिका को बहुत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, वो भी उन पर टैरिफ को इंक्रीज़ करेगा जिससे कि अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथ ही एशिया में अमेरिका के लिए जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय है वो उसको भी खो देगा, जिससे जिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए अमेरिका ने भारत को चाइना के अगेंस्ट यूज़ किया था, तो उनको भी उन प्रॉब्लम्स को भी उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। उसका साथ देना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। बेशक भारत को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन भारत इसे काउंटर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस के साथ चला गया है, जिससे कि वो लोएस्ट टैरिफ के साथ बिजनेस कर सकेगा। साथ ही रशिया और चाइना के साथ, दोनों कंट्रीज़ के साथ भारत ब्रिक्स और एससीओ समिट उन दोनों में भी काम कर रहा है। भारत अपनी इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है और सभी लोग इसमें उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि एशिया में फर्स्ट टाइम अमेरिका की बेवजह की शर्तों को मानने से इनकार कर कोई कंट्री पहली बार उसके सामने खड़ी है, तो इसलिए सभी उसका साथ दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।